जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास एनसीईआरटी ईवीएस बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करके भी देख सकते हो। अगर जिस भी स्कूल में एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है और आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो तो आप उसमें फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो पूनम्स डे आउट चैप्टर का नाम रहेगा। पूनम्स डे आउट क्या है चैप्टर में, पहले ये जानना जरूरी है। चैप्टर में हम देखते हैं कि पूनम 2 दिन से स्कूल नहीं गई और वो कहती है अपनी मदर को कि माँ मुझे स्कूल जाना है, कुछ दिन से मैं बोर हो रही हूँ अपने स्कूल के बिना। मदर कहती है कि तुम अभी बीमार थी, कुछ दिन अभी रेस्ट करो, या तुम क्या कर सकते हो कि बाहर जाओ, पेड़ के नीचे बैठ जाओ या लेट जाओ। पूनम बाहर जाती है और पेड़ के नीचे लेट जाती है। अचानक वो देखती है कि पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ एनिमल्स बैठे हुए हैं। राइट, कौन कौन से एनिमल्स देखती है वो देखती है पिजन बैठा हुआ है, क्रो है, पैरट है, मंकी है, कुछ एंट्स भी हैं यहाँ पर और स्क्विरल। ये सब चीजें वो पेड़ के ऊपर देख रही है। लेकिन अचानक जब उसकी आंख लगी तो उसके गाल पे कुछ आकर गिरता है। तो पूनम सोचती है कि ये किसकी हरकत है, ये किसकी अजीब सी हरकत है कि जिसने मेरे गाल पे ये सब कुछ फैला दिया। राइट, तो वो पूछती है कि क्या ये पिजन की हरकत है या फिर क्रो, किसने किया। पूनम कहती है मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रो ने किया है। राइट, शिट कर दिया सपोज करो उसके गाल पे। तो पूनम क्या सोचती है, चलिए अभी मुझे अपना मुंह साफ करना है। पहले तो वो पेड़ के पत्तों से, यानी पेड़ का पत्ता लिया, एक लीफ लिया और उसने अपने गाल से वो चीज साफ की। जब अच्छे से साफ नहीं हुई तो पूनम ने सोचा, लेकिन जब अच्छे से साफ नहीं हुआ तो पूनम ने सोचा चलिए किसी पौंड पर चलते हैं। पूनम जब कि पौंड पर गई, किसी तालाब में गई और वहां पर क्या देखा कि उसने उस पानी से, ये देखिए यहाँ पानी है, पानी से वो अपना मुंह धोने लगी, मुंह साफ करने लगी। लेकिन उसने उस वाटर में भी और वाटर के आसपास भी कुछ अदर एनिमल्स देखे। कौन से, जैसे फ्रॉग देखा, टर्टल देखा, गोट देखी और बफेलो देखी। ये भी इसने पानी के आसपास, पानी के चारों, जैसे बफेलो भी पानी पीने आई है, गोट भी, और फ्रॉग और टर्टल तो पानी के अंदर रहते भी हैं। राइट, तो ये सब चीजें उसने अपनी इस कहानी में व्यक्त की है और इस चैप्टर में दिखाई गई है। तो अभी हमें सबसे पहले इसका कुछ एक्सरसाइज का पार्ट जरूर करना पड़ेगा। तो पहली एक्सरसाइज क्या रहेगी इस चैप्टर की, क्या है, विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर। कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं ट्री पर जो आप स्पॉट, जो आप पिन पॉइंट कर सकते हो। पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर में हमें दिख रहा है पैरेट है, पिक्चर में हमें दिख रहा है पिजन है, पिक्चर में हमें दिख रहा है क्रो है, मंकी है, स्क्विरल है, एंट है। तो ये सारे हम यहां लिख सकते हैं। जैसे एंट लिखा, मंकी लिखा, राइट, पैरेट लिखा, ये हम सारे, क्रो लिख दिया, ये सब हम सभी एनिमल जो भी हमें दिख रहे हैं वो हम यहां लिख सकते हैं। आपको यहां प्रैक्टिकली क्या करके देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि यहां पे पूनम को ही कंसीडर करना है, यहां पे आप अपने आप को इमेजिन करिए। अपने आप को इमेजिन करने का मतलब क्या है कि आप बाहर जाइए, किसी पेड़ के नीचे बैठिए, पेड़ के ऊपर आप देखेंगे कि अलग अलग एनिमल्स हमें दिख रहे हैं, अलग अलग इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है, दैट यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ इट। ओके, आप उसकी लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सा एनिमल मुझे दिखा। आपको दिखा एंट दिखी, वहां पे स्क्विरल भी दिखेगी, आपको कुछ बर्ड्स भी दिखेंगे, अलग अलग लीफ भी दिखेंगे, ब्रांचेस दिखेगी। हो सकता है उस पेड़ पे कुछ फ्लावर लगे हो सकता है उस पेड़ पे कुछ फ्रूट लगे हो। तो उन सब चीजों की आप लिस्ट बना सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल रिसर्च हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि एक पेड़ पर हमें क्या कुछ नजर आ रहा है। फिर जब आप किसी पौंड के आसपास जाएंगे और किसी पौंड जो भी आपके नजदीकी दिखे आपको, कि पानी जहां पर बहुत सारा इकट्ठा हुआ है, पानी अगर इकट्ठा हुआ है तो उसके आसपास कौन से एनिमल आपको दिखेंगे, कुछ भैंस, कुछ गायें, यानी काऊ, बफेलो, ये सब क्या है, वो पानी पीने के लिए जा सकती हैं। कुछ अदर एनिमल भी वहां पानी पीने के लिए जा सकते हैं। लेकिन
कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं। स्नेक्स कह सकते हो, राइट, स्नेक्स कह सकते हो, फ्रॉग कह सकते हो, टर्टल कह सकते हो, क्रोकोडाइल कह सकते हो। ये सारे एनिमल जो है पानी, फिश कह सकते हो आप। तो ये सारे एनिमल हमें कहाँ मिलते हैं? पानी के अंदर मिलते हैं। तो हो सकता है उस पॉन्ड में ये सब एनिमल भी हमें देखने को मिल जाए। तो इससे रिलेटेड हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पोन्ड? कौन कौन से एनिमल पूनम को पोन्ड में दिखे, राइट। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम। हम यहां लिख सकते हैं बफेलो लिख सकते हैं, काओ भी लिख सकते हैं अगर काओ देखी है, गोट लिख सकते हैं, राइट। और क्या लिख सकते हैं हम फ्रॉग लिख सकते हैं, राइट, टर्टल लिख सकते हैं, फिश लिख सकते हैं। ये जो जो भी एनिमल आपको दिखाई देते हैं या चैप्टर के हिसाब से पूनम को जो जो एनिमल दिखे हैं दैट यू कैन राइट ओवर हियर। ओके, चलिए अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चैप्टर को इजी बनाने के लिए हम अपनी नोटबुक में वो सब चीजें राइट डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्या है? यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल टू। आपने और भी अलग अलग एनिमल्स देखे हैं, राइट। आप गाड़ी में जाते हो, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो, या सुबह वॉक पे जाते हो, या इवनिंग में खेलने जाते हो, राइट। तो आपको चारों तरफ कुछ अदर एनिमल्स भी दिखते हैं। या कभी पिकनिक पे गए, कभी जू विजिट किया, वहां भी आपको अदर एनिमल्स दिखाई देते हैं। तो आपको कौन कौन से ऐसे एनिमल दिखे हैं जो उड़ सकते हैं? दैट दे कैन फ्लाई। कौन कौन से? आप क्रो लिख सकते हो, स्पैरो लिख सकते हो, पैरेट लिख सकते हो। ऐसे कौन से एनिमल हैं जो क्रोल कर सकते हैं? जो स्नेक लिख सकते हो, स्नेल लिख सकते हो, कैटरपिलर लिख सकते हो। कौन से एनिमल हैं जो वॉक करते हैं? वॉक करने वाले एनिमल लिख सकते हो, काऊ लिख सकते हो, बफेलो, डॉग लिख सकते हैं। हुप जंप कौन से एनिमल है? फ्रॉग लिख सकते हो आप, राइट। कैंगरू लिख सकते हो, राइट। यहां पर आप एक अच्छे से प्यारी सी लिस्ट बनाइएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा, राइट। ऐसे कौन से एनिमल है जिनके विंग्स होते हैं, जिनके पंख होते हैं? बर्ड्स, कोई भी बर्ड लिखिएगा आप, राइट। जिनके पांव होते हैं वो भी लिख सकते हो। जिनके बहुत सारे ऐसे एनिमल है, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, इनके सबके पांव हैं। एलिफेंट हो गया। टेल जिसकी पूंछ होती है, काऊ की भी होती है, लॉयन की भी होती है, एलिफेंट की भी होती है, वो भी आप यहां पर लिख सकते हो। सो ये क्या हो गए? हमने इससे पहले कुछ वीडियोस बनाई हैं। चैप्टर नॉर्मली ईवीएस की 3rd क्लास की भी बनाई है, 2nd की भी बनाई है और 1st क्लास की भी बनाई है। उनमें हमने वाइल्ड एनिमल भी किए हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स भी किए हैं। और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल और जो फार्म एनिमल कौन से हैं जो हम अपने फार्म हाउस पर रख सकते हैं, वो भी आप उन वीडियो में देख सकते हो, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, राइट। उसके बाद क्या है, हमने देखा है पिक्चर में कि कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हॉर्स दिया है, एलिफेंट दिया है, लिजर्ड है, रैट है, डक है, फिश है, डॉग है, हेन है, कैट है। तो हमें टिक वो वाला एनिमल करना है जो कि हम अपने घर पर नहीं रख सकते। ये भी आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, राइट। क्या है जो हम अपने घर पर नहीं पाल सकते? वो कौन से एनिमल है? आप देखो क्या हम रैट को पालना पसंद करते हैं? नहीं, हम रैट को पालना पसंद नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एलिफेंट को नहीं पालते। डक, देखो पालने को इन सब को भी हम पाल सकते हैं, पालना चाहते भी हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम अपने घर पर किस चीज को नहीं देखते, राइट। तो हम एलिफेंट नहीं देखते अपने घर पे, रैट हम देखते हैं अपने घर पे, लिजर्ड भी हमें दिख जाती है अपने घर पे, लेकिन जिस घर में एक्वेरियम है वहां फिश भी देख सकते हैं, राइट। लेकिन जहां एक्वेरियम नहीं है वहां फिश नहीं दिखेगी, राइट। तो डक नहीं दिखती घर पर, डॉग दिखता है घर पर, हैन नहीं दिखती घर पर। जहां फार्म है वहां घर पे दिख सकती है, जहां फार्म है वहां घोड़ा भी दिख सकता है, लेकिन यूजुअली घोड़ा नहीं दिखता घर पर। सो वी कैन टिक हियर। कैट घर पे नहीं दिखती, जनरली लोग कैट पालना पसंद नहीं करते, तो वी कैन टिक हियर। हैन पे टिक कर सकते हैं, डक पे टिक कर सकते हैं, फिश पे टिक कर सकते हैं, एलिफेंट पे टिक कर सकते हैं, राइट। जिस घर में एक्वेरियम है, जिस बच्चे के पास एक्वेरियम है, वो फिश पे टिक नहीं करेगा। ओके बेटा,
चलिए, ये हो गई हमारी पिक्चर वाली टिक वाली एक्सरसाइज। अभी हमें क्या देखना है कि कुछ पजल दिया हुआ है हमें, राइट। हमें उस पजल को सोल्व करना है। आप बुक में देखिएगा कि पजल कौन सा है। हमें एक लाइन दी है, उसके बारे में पढ़ना है और पहचानना है कौन सा एनिमल हो सकता है। बनाना इज व्हाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड मेनी टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको बनाना पसंद है और काफी टाइम वो जंप करता रहता है? हम लिख सकते हैं यहाँ पे मंकी, राइट। मंकी होता है ना। On the wall webs I wave where insect stick and cannot leave। देखो, दीवारों पर वेब मतलब जो जाला कौन बनाता है? कौन है? स्पाइडर लिख सकते हो आप, राइट, स्पाइडर। नेक्स्ट क्या है? क्रोक 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 इज माई साउंड। किसकी साउंड है? क्रोक 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 कौन करता है? फ्रॉग लिख सकते हो आप यहाँ पे, राइट। थोड़ा हिंट मिल जाए और हम अच्छे से लिख सकते हैं। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, रेनफॉल के बाद मैं दिखाई देता हूं। हैव नो फिट, कोई फिट नहीं है। सो आई क्रॉल, तो मैं कौन है जो? स्नेल है। स्नेल क्रोल करती है और रेन के बाद ही दिखाई देती है। अब क्या है बेटा? एक्टिविटी पार्ट। हमें चैप्टर 1 में कौन कौन सी एक्टिविटी ध्यान रखनी है, कौन कौन सी एक्टिविटी हमें करनी है। सबसे पहली एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी कि आपको बाहर जाना है, पेड़ के नीचे बैठना है, पेड़ पे देखने कौन कौन से एनिमल हमें दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं, यानी उस ट्री के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ब्रांच है, स्टेम है, लीव है, ये सब चीजें हमें, फ्लावर है, फ्रूट है, जो भी है वो हमें देखना होगा। उसके बाद क्या है? ये एक्टिविटी भी आपको जरूर करनी है। स्पेंड सम टाइम अंडर ए ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल केयरफुली। एनिमल को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, कोई क्या कर रहा है, कैसे बोलता है, उनकी साउंड को भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि किसकी आवाज कैसी है और उनका नेम लिखना है। दूसरा क्या करना है? अरेंज दीज एनिमल इन द ऑर्डर ऑफ द। अब जो भी आपने लिस्ट बनाई है उनको साइज के हिसाब से, सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, उससे बड़ा उसके बाद में लिखेंगे, फिर बड़ा और बड़ा, फिर सबसे बड़ा एनिमल उसके बाद में लिखेंगे। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उनकी लिस्ट बना सकते हो। ऐसा जब आप करोगे किसी भी चैप्टर को लेकर, तो सबसे पहली बात तो आप उस चैप्टर को कभी भूलोगे नहीं, राइट, क्योंकि वो आपने प्रैक्टिकली करके देख लिया वो चैप्टर। और अगर आपने ऐसा कर लिया, उनके नाम लिखे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है अपनी मदर को दिखाइए, अपनी टीचर को दिखाइए, क्या सभी स्पेलिंग करेक्ट है, राइट, स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं हो। फिर आपको ये पता लगे डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल और ये फॉरेस्ट एनिमल और फार्म एनिमल, ये सब इनमें डिफरेंस भी पता लग जाएगा। तीसरा क्या है? हमें साउंड, कौन सा एनिमल कौन सी साउंड निकाल रहा है। चौथा क्या है? हमें प्लांट के बारे में पता लगा, किस प्लांट पे क्या क्या लग रहा है, कौन कौन सा एनिमल रहना पसंद करता है, राइट, प्लांट का स्टेम, ब्रांचेस, लीव, इन सब के बारे में भी हमें पता लग जाएगा। तो इसलिए इसका प्रैक्टिकल सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।